गज़ा एक शहर जो कभी जिंदगी से भरा हुआ था, अब मलबे का समंदर बन चुका है। इसी मलबे पर एक फ़लस्तीनी माँ हयाम मिक़दाद अपनी बर्बाद जिंदगी के टुकड़े जोड़ने की कोशिश कर रही है। 49 साला हयाम अपने शौहर के साथ इस खंडर पर एक खैमे में रहती है जहां कभी उनका घर हुआ करता था। उनके 5 बच्चों में से कोई भी अब उनके साथ नहीं। वो सब जनूबी गज़ा में पनाह लिए हुए हैं जहां ना ठिकाना है और ना वापसी का रास्ता। हयाम मिक़दाद कहती हैं कि उन्हें अपने घर के वो दिन याद आते हैं, बच्चे, उनका बचपन, हंसी खुशी, और एक बेटा इस्लाम जो अब शहीद हो चुका है। अगर वो जिंदा होता तो उनके आसपास दौड़ता फिरता। हयाम का बेटा जुलाई में खान यूनिस पर इसराइली हमले में शहीद हुआ। हयाम और उनके अहले खाना ने जंग के दौरान शहर छोड़ दिया था, मगर जब जंग बंदी का ऐलान हुआ तो ये माँ अपने घर के मलबे तक वापस आ गई ताकि देख सके कि पीछे क्या बचा है। अब वो एक उम्मीद पर जिंदा है कि ये जंग बंदी कायम रहे, खैमे दोबारा लगाए जाएं और एक दिन जिंदगी फिर से सांस ले और गज़ा दोबारा जिए। उन्होंने हमें जाने पर मजबूर किया, फिर वापस आने पर हम में अब कोई ताकत नहीं बची, हम में बिल्कुल भी ताकत नहीं रही। हम यहीं रहेंगे, चाहे वो सब कुछ तबाह कर दें, हम कहीं नहीं जाएंगे। ये सारा मेरा घर था, यही मेरी जिंदगी थी, मेरे बच्चे यहाँ रहते थे, मगर अब हम किसी को यहाँ नहीं ला सकते क्योंकि न टेंट्स हैं, न कोई पुनाहगाह, कुछ भी नहीं। हम बेघर हो गए थे, मगर फिर वापस अपने घर आ गए। चाहे ये घर तबाह हो चुका है, मैं उसी पर रहूंगी क्योंकि यही हमारी जिंदगी है। आप खुद देख सकते हैं हम किस हाल में रह रहे हैं। हमें सुकून नहीं मिलता, न आज, न कल, न हमें आराम है, न इस्तेहकाम, कुछ भी नहीं। मैं यहीं रहूंगी, न पानी है, न जिंदगी, लेकिन मैं अपने घर के मलबे पर रह रही हूँ और अपने घर को नहीं छोड़ूंगी, चाहे ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन ही क्यों न हो। लेकिन इस वक्त गज़ा की ज़मीन एक वीरान ख्वाब बन चुकी है। इसराइली बमबारी के 2 सालों में लगभग 68,000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। शहर मलबे में बदल गया और कहत, बीमारी और भूख ने हर दरवाजे पर कब्जा कर लिया है। गज़ा की तकरीबन 25% आबादी फाकों की हालत में है, जबकि अस्पताल, इमदादी मराकज़ और पनाहगाहें सब आखिरी सांसें ले रहे हैं। गज़ा अब सिर्फ एक जंग ज़दा ज़मीन नहीं, बल्कि इंसानियत के सब्र, कुर्बानी और उम्मीद का एक कटा हुआ मगर जिंदा निशान है।